उदयपुर में कांग्रेस चिंतन शिविर के बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश वर्तमान में दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। कांग्रेस सबको जोड़ने व रक्षा करने का काम कर रही है, जबकि भाजपा लोगों को बांटने का काम कर रही है। राहुल ने महंगाई, बेरोजगारी, किसान विरोधी कानून सहित अन्य मुद्दों का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। इससे पहले राहुल ने बेणेश्वर धाम पर 132 करोड़ की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल की आधारशिला भी रखी। कभी कभी हमारे जो सीनियर नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी कभी थोड़ा डिप्रेशन में चले जाते हैं। नॉर्मल बात है, क्योंकि देखिए लड़ाई आसान नहीं है। आप ये मत सोचिए कि ये लड़ाई आसान है। ये लड़ाई रीजनल पार्टी नहीं लड़ सकती, क्योंकि ये विचारधारा की लड़ाई है। आपने देखा एक विचारधारा आरएसएस की विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा के खिलाफ लड़ रही है। बीजेपी कांग्रेस की बात करेगी, कांग्रेस के नेताओं की बात करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बात करेगी, मगर रीजनल पार्टी की बात नहीं करेगी, क्योंकि वो जानते हैं कि रीजनल पार्टी जो है उनकी जगह है, मगर वो बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं, क्योंकि उनके पास विचारधारा नहीं है। अलग अप्रोच है उनकी। हमारी एक सेंट्रलाइज्ड एक अप्रोच है और हमारी विचारधारा की लड़ाई है। तो ये आसान लड़ाई नहीं है और ये राजनीतिक लड़ाई भी नहीं है। ये देश के भविष्य की लड़ाई है और देश को बचाने की लड़ाई है। शिलान्यास के बाद करीब 10 मिनट के भाषण में राहुल गांधी ने केंद्र को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आदिवासियों से गहरा रिश्ता है। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हम जल, जमीन, जंगल की रक्षा को लेकर कानून लेकर आए। कांग्रेस ने आजादी के बाद से आदिवासियों के इतिहास के संरक्षण का काम किया। गांधी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित पार्टी के प्रमुख पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इससे पूर्व यहां बेणेश्वर धाम पहुंचने पर बेणेश्वर शिवालय ट्रस्ट सहित साबला हरि मंदिर के महंत अच्युतानंद महाराज ने राहुल गांधी का स्वागत किया। राहुल ने यहाँ पूजा अर्चना भी की। बेणेश्वर धाम सोम और माही के संगम स्थल पर अवस्थित है। दोनों नदियां धाम को घेरे हुए हैं। इन पर 3 पुल बने हुए हैं, लेकिन सोम पुल को छोड़कर शेष दोनों की ऊंचाई बहुत कम है। नदियों के उफान पर आने के दौरान पुल पर पानी आ जाता है और धाम टापू में तब्दील हो जाता है। बांसवाड़ा स्थित मही डैम व आसपुर स्थित सोम कामला आंबा बांध के गेट खोलने के दौरान भी धाम टापू बना रहता है। इससे धाम पर स्थित मंदिरों के पुजारी, व्यापारी व कई बार श्रद्धालु भी फंस जाते हैं। कई बार तो कई दिनों तक इन पुलों से पानी नहीं उतरता। ऐसे में लोग धाम पर अटके रहते हैं। हाई लेवल ब्रिज निर्माण से इस समस्या से निजात मिलेगी। वहीं बांसवाड़ा उदयपुर स्टेट हाईवे के लिए एक नई कनेक्टिविटी भी बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DPK न्यूज।